नमस्ते विद्यार्थियों, मैं मंजुलता सामंतराय सरकारी उच्च विद्यालय बरगा कचहर से आज हमारे जिला शिक्षा कार्यालय सुंदरगढ़ से वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमने पहले एक कक्षा ली थी और उसमें हमने चांद का झिंगुला का प्रथम भाग पर चर्चा किया था। आज हम चांद का झिंगुला कविता के द्वितीय भाग के विषय में चर्चा करेंगे। तो चले हम चलते हैं। तो बच्चों, हमने पहले चांद का झिंगुला का प्रथम भाग के बारे में चर्चा किया था। आज हम चांद का झिंगुला के द्वितीय भाग में आते हैं और द्वितीय भाग में भी दो पद हैं, तीसरा पद और चौथा पद। और तीसरे और चौथे पद में हम चांद जो मांग किया था पहले झिंगुला का, उसे वो मिल पाता है या नहीं, उसकी माँ, चांद की माँ चांद के लिए झिंगुला सिलवा पाती है या नहीं, वो हम आज जानेंगे। तो बच्चों, विषय में आगे बढ़ने से कुछ प्रश्न हैं, पूर्व ज्ञान प्रश्न जो हमने पहले पढ़ा था, उसी से यह प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। उसके बाद हम विषय पर आएंगे। पहला प्रश्न है जो देखो बच्चों, चांद का झिंगुला कविता के कवि कौन है? बताओ बच्चों, चांद का झिंगुला कविता के कवि? चांद का झिंगुला कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। चांद ने किस चीज के लिए अपनी माता से हट किया? बच्चों याद करो, बताओ, चांद ने किस चीज के लिए अपनी माता से हट किया? चांद ने झिंगुला के लिए अपनी माता से हट किया। चांद कैसे यात्रा पूरी करता है? बच्चों बताओ, चांद कैसे यात्रा पूरी करता है? चांद ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। माता चांद को क्या कहकर संबोधित करती है? हमने पहले पढ़ा था बच्चों, माता क्या कहकर चांद को संबोधित करती है? माता जो है चांद को अरे सलोने कहकर संबोधित करती है। माता जाड़े से नहीं पर किससे डरती है? बच्चों बताओ, माता जाड़े से नहीं पर किससे डरती है? माता जो है जाड़े से नहीं, जादू टोने से डरती है। उत्तर देख लेते हैं। देखो बच्चों, पहला जो है उत्तर है, चांद का झिंगुला कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। चांद झिंगुला के लिए नहीं, झिंगुला के लिए माता से हट किया। चांद ने ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी किया। माता चांद को सलोने कहकर संबोधित किया। माता जादू टोने से डरती है। तो बच्चों, अभी हम आते हैं चांद का झिंगुला का दूसरे भाग पद 3 में। देखो बच्चों, पद 3 जो है हम अभी देखते हैं। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। बच्चों, अभी हम तीसरे पद को आवृत्ति करेंगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, चांद जो है अपनी माँ से झिंगुला का जो है मांग कर रहा है। उसे एक झिंगुला चाहिए, एक कुर्ता चाहिए। लेकिन बच्चों आप बताओ, चांद के लिए झिंगुला सिलना संभव है क्या? संभव है? माँ यहाँ क्या कह रही है? देखो, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कह रही है, बेटा ठीक है, जाड़े की जो बात कह रहा है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, तुझे एक नाप में कभी नहीं देखा करती हूँ। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, और बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। देखो बच्चों, चित्र में आप देख सकते हो, चांद जो है किसी दिन छोटा हो जाता है और किसी दिन बड़ा हो जाता है। इसीलिए माँ कह रही है कि मैं तेरे लिए कैसे कुर्ता या झिंगुला सिलवाऊं। देखो बच्चों, कुछ यहाँ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं।
तीसरे पद में कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ को हम जानते हैं। नाप, नाप मतलब माप लेना। अगर किसी का कुर्ता सिलना हो, ड्रेस सिलना हो, तो क्या करता है दर्जी वाला, जो है नाप लेता है, नाप लेना पड़ता है। उंगल मतलब उंगली। चौड़ा मतलब जिसके दोनों पार्श्व के बीच फैला अधिक हो, उसे कहते हैं चौड़ा। अब हम पद 3 के पंक्तियों को समझेंगे, व्याख्या को देखते हैं। माँ क्या कह रही है? जाड़े की बात ठीक है कि तुझे सफर के दौरान ठंड लगती है, लेकिन मुझे एक ही बात खटकती है कि मैं कभी भी तुझे एक नाप में नहीं देख पाती हूँ। कभी तुम एक उंगली चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, तो किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो तो किसी दिन छोटे। इस प्रकार तुम्हारा स्वरूप जो है प्रतिदिन बदलता रहता है। माँ कह रही है चांद से, तुम्हारा जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। किसी दिन बड़े हो जाते हो, किसी दिन छोटे हो जाते हो, किसी दिन 1 फुट मोटा हो जाते हो, किसी दिन 1 उंगल भर चौड़ा हो जाते हो। अब आते हैं पद 4 पर। पद 4 में अब माँ क्या कह रही है? देखो बच्चों, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाए? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बच्चों, अब इस पद का हम आवृत्ति करते हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई देता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाए? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। यहाँ माँ जो कह रही है, माँ अपने बेटे मतलब चांद को प्रश्न कर रही है कि रोज तू घटता बढ़ता है और ऐसा भी होता है कि कभी कभी तू किसी को दिखाई भी नहीं देता, छिप जाता है। तो ऐसे हालत में तू ही बता कि तेरे लिए किस नाप का मैं ऐसा एक झिंगोला सिल दूं जिसे तू हर रोज पहन सके, तेरे बदन में आए, फिट हो जाए। ये माँ चांद से प्रश्न कर रही है। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द है। पद 4 से कुछ शब्द लिए गए हैं, 4 शब्द लिए गए हैं। इनके अर्थ को हम जानेंगे। लिवाए, लिवाए मतलब लेना। सी मतलब सिलना। बदन, बदन मतलब शरीर या देह। रोज मतलब प्रतिदिन। अब हम पद 4 के व्याख्या देखेंगे, भावार्थ को समझेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पद 4 में माँ अपने बेटे को क्या कह रही है? माँ चांद से कहती है कि तू तो रोज घटता बढ़ता रहता है, फिर कभी ऐसा भी दिन आता है कि तू बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। अब तू ही बता कि तेरा कौन सा नाप लेकर तेरे लिए एक झिंगोला सिलवा दूं जो तेरे बदन में हर रोज पहनने के काम आए। ये जो है माँ चांद से कह रही है। बच्चों, आपको पता है चांद किस दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और किस दिन वह पूरा गोलाकार दिखाई देता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है? बताओ बच्चों। चांद जो है पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देता है हमें, और अमावस्या के दिन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो बच्चों, ये था कविता चांद का झिंगोला का दूसरा भाग। तो हमने क्या जाना? चांद जो मांग कर रहा था, हट कर रहा था अपनी माता से झिंगोला के लिए, उसे वो नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि चांद जो है एक नाप में कभी भी अपनी माँ को दिखाई नहीं देता। तो माँ द्वंद में पड़ जाती है कि किस नाप में उसके लिए झिंगोला सिले जो वो पहने और हर रोज उसके बदन में वो फिट होकर के बैठ जाए या उसे आ सके, वो पहन सके। इसीलिए माँ जो है अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए झिंगोला सिलने में समर्थ नहीं है, क्योंकि चांद का आकार प्रकार जो है हर रोज बदलता रहता है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न जो है प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पद 4 और पद 3 से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। 5-5 प्रश्न है और उनके प्रश्न उत्तर को हम जानेंगे।
देखो बच्चों, अभ्यास कार्य पद 3 से 5 प्रश्न लिए गए हैं। प्रथम प्रश्न जो है, किसकी तो बात ठीक है। दूसरा है, माता किस नाप में कभी अपने बेटे को नहीं देखा करती है। तीसरा जो है, चांद माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है। और चौथा जो है, चांद कितना मोटा दिखाई देता है। कौन कभी बड़ा तो कभी छोटा दिखाई देता है। ये 5 प्रश्न हैं। अब हम इनके उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, किसकी तो बात ठीक है, उत्तर क्या होगा बच्चों? माँ कह रही है ये चांद से, जाड़े की तो बात ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है, माता किस नाप में कभी अपने बेटे को नहीं देखा करती है। माता एक नाप में कभी अपने बेटे को देखा नहीं करती है। चांद माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है। चांद माँ को 1 उंगली भर चौड़ा दिखाई देता है। चांद कितना मोटा दिखाई देता है। चांद 1 फुट मोटा दिखाई देता है। कौन कभी बड़ा तो कभी छोटा दिखलाई देता है। चांद जो है कभी बड़ा तो कभी छोटा दिखलाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर भी 5 प्रश्न हैं जो पद 4 से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चांद कौन से दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता। दूसरा है, चांद कब पूरा दिखाई देता है। चांद कब पूरा दिखाई देता है। तीसरा जो है, कौन निरंतर घटता बढ़ता रहता है। चौथा, 5 चांद के झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है। चांद के झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है। और 5वां प्रश्न जो है, माता अपने पुत्र से क्या प्रश्न पूछती है। तो बच्चों आओ इन प्रश्नों के उत्तर को हम अभी जानेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर है, देखो बच्चों, चांद अमावस्या में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। दूसरा प्रश्न है, चांद कब पूरा दिखाई देता है। चांद पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है, कौन निरंतर घटता बढ़ता रहता है। चांद जो है निरंतर घटता बढ़ता रहता है। चांद के झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है। चांद सदैव घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए उसका नाप लेना संभव नहीं है। और 5वां प्रश्न जो है, माता अपने पुत्र से क्या प्रश्न पूछती है। उत्तर क्या होगा बच्चों? माता अपने बच्चे से क्या प्रश्न पूछती है। यह प्रश्न पूछती है कि तुम्हारे कौन से नाप का झिंगोला सिलवाएं जो हर रोज तुम्हारे बदन में आए। ये जो है माता अपने बच्चे से प्रश्न पूछती है। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे भाषा ज्ञान की ओर। देखो बच्चों, भाषा ज्ञान में यहाँ जो है कोष्टक में दिए गए शब्दों से खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए नीचे यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को लेकर के हमें इन 5 वाक्यों में जो खाली स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। तो बच्चों पहला जो है, देखिए पहला वाक्य में, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डैश हूँ। यहाँ क्या होगा बच्चों? कोष्टक में से कौन सा शब्द यहाँ होगा बताओ? डरती हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। दूसरा जो है, डैश में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। बताओ बच्चों क्या होगा? डैश में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तीसरा जो है, कभी 1 उंगल भर चौड़ा कभी डैश मोटा। क्या होगा बच्चों? कभी 1 उंगल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा। डैश किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। यहाँ पर कौन सा शब्द होगा बच्चों? बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता। नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता। तो ये था हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, विलोम शब्द। यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। शीत, शीत का विलोम शब्द क्या होगा? शीत मतलब ठंडा, तो शीत का विलोम शब्द है गर्म। ठीक का विलोम शब्द है भूल।
डर का विलोम शब्द है निडर, बड़ा का विलोम शब्द है छोटा, दिन का विलोम शब्द है रात। ये था आपका विलोम शब्द। अब हम बढ़ेंगे आगे। बच्चों देखो, कविता का भाव हमने जो पढ़ा, चांद का झिंगोला, उसका भाव सारांश में हम जानेंगे कि कविता में दिनकर जी ने हमें क्या बताया है। चांद का झिंगोला दिनकर जी द्वारा रचित लोकप्रिय एवं चर्चित बाल कविता है। यह व्यंग से परिपूर्ण है, व्यंग से परिपूर्ण है, क्योंकि चांद जो है वो अपनी माँ से झिंगोला का मांग कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो ये एक व्यंग्यात्मक कविता है पूरी तरह से। इसमें चांद को एक बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। यह कविता चांद और उसकी माँ के बीच की मनोरंजक वार्तालाप पर आधारित है। बच्चे नित्य प्रति बढ़ते रहते हैं, इसीलिए उनका कुर्ता थोड़ा बड़ा ही बनाया या खरीदा जाता है, क्योंकि जब वे बड़े हो जाते हैं तो वो पहन सकते हैं। परंतु चांद के संदर्भ में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह घटता बढ़ता अमावास में तो दिखाई नहीं देता एवं बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा में परिपूर्ण हो दिखाई देता है। चांद के लिए झिंगोला या कुर्ता लेना संभव नहीं है, क्योंकि वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है और घटते घटते वो अमावस्या के दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन वो संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसीलिए चांद के लिए झिंगोला सिलना असंभव है। कविता में पुत्र चांद अपनी माँ से उनका मोटा एक कुर्ता सिलवाने की जिद करता है। सर्दी के मौसम में आसमान की यात्रा बड़ी कठिनाई से चांद ठिठुर ठिठुर कर करता है, इसीलिए वह माँ से झिंगोला सिलने को कहता है। चांद जो है आसमान का सफर करता है और उसे ठंड लगती है, इसीलिए वो अपनी माँ से जिद करता है एक झिंगोला के लिए। कभी तो माँ क्या कहती है फिर चांद को? माँ कहती है, कभी तुम चौड़ा, कभी मोटा, कभी बड़ा, कभी छोटा एवं कभी आंखों को दिखाई ही नहीं देते हो। चांद के इस आकार प्रकार को देख माँ सोच में पड़ जाती है एवं उससे ही प्रश्न करती है, अब तुम ही बताओ कैसे तुम्हारा नाप लूं और कैसा कुर्ता सिलूं जो हर रोज तुम पहन सको। माँ जो चांद को ये प्रश्न करती है कि तुम ही बताओ बेटा कि तुम्हारा कौन सा नाप लूं और किस नाप में मैं तुझे एक झिंगोला एक कुर्ता सिलवा दूं जिसे तू हर रोज पहन सके और तेरी सुरक्षा हो सके। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा, हमें क्या सीख मिली? इस कविता से हमने सीखा कि जो सदा अस्थिर है, सदा अस्थिर रहने वालों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते या सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें अस्थिर होना नहीं है, धीर और स्थिर रहना है। अगर हम स्थिर होकर के रहेंगे तो हम जो भी चाहेंगे या हमें जो चाहिए होता है वो हमें आसानी से मिल सकता है और हमारा जो लक्ष्य है वो भी हम पूरा कर सकते हैं या हमारे लक्ष्य की ओर हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अस्थिर रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बच्चों, ये आपके सामने कुछ गृह कार्य हैं। आपके किताब में जो भी प्रश्न हैं आप अपने कॉपी में प्रश्न उत्तर लिख करके अपने अपने जो टीचर हैं उनको दिखाइएगा और ये जो गृह कार्य है ये अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। यहाँ 9 प्रश्न दिए गए हैं और दूसरे में निम्न शब्दों को लेकर के वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हवा, वह, माता, बच्चा, भाड़ा, बड़ा, दिन, यह। इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य निर्माण करके अपने अपने टीचर को दिखाएंगे। तो बच्चों, आज का कक्षा जो है यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।